Hello and good morning to all of you. Myself Shiv Shankar Kumar Singh, and today I am going to make you understand a very important topic for B.Ed, M.Ed and D.L.Ed, that is the difference between guidance and counseling. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दौर है वो जटिलताओं और समस्याओं का दौर है। एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या सामने खड़ी है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में असमर्थ होता है तो उसे निर्देशन या परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। जनरली लोग जो है वो निर्देशन एवं परामर्श को एक ही अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, जबकि ये सही नहीं है, बल्कि दोनों में कई दृष्टिकोणों से बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो आइए हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइडेंस और काउंसलिंग में अंतर। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये क्वेश्चन जो है कई बार मगध यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए इसका पहले हम लोग एक एक करके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अर्थ संबंधी अंतर की चर्चा करते हैं। ठीक है, निर्देशन या गाइडेंस शब्द का अर्थ जो है वो होता है टू गाइड, अर्थात मार्ग या दिशा या पथ प्रदर्शन करना। वहीं परामर्श शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ दिया हुआ है टू काउंसिल, अर्थात पारस्परिक पूछताछ या तर्क वितर्क या सलाह मशवरा करना। ठीक है, गाइडेंस के इस अर्थ का जो समर्थन है वो एक विद्वान थे जोन्स, उन्होंने भी किया है। उन्होंने कहा था कि टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे, इट इज मोर देन टू असिस्ट। ये कहना था उनका। अर्थात निर्देशन का मतलब होता है सूचित करना, इंगित करना या फिर रास्ता दिखाना या पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ जो है वो सहायता देने से कहीं अधिक है। उसी प्रकार जो है इसका समर्थन वेबस्टर डिक्शनरी के मीनिंग में दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि कंसल्टेशन इज द म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस और डिलिब्रेटिंग टुगेदर, अर्थात परामर्श का अर्थ पूछताछ या पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान से है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं परिभाषा संबंधी अंतर, है ना, डिफिनेशन रिलेटेड डिफरेंस। तो निर्देशन जो है वो किसी खास क्षेत्र में किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को या किसी अनुभवी व्यक्ति को किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा उसकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर दी जाने वाली सलाह रूपी सहायता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को इस लायक बना देना है ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। ठीक है, और काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग जो है वो परामर्शदाता द्वारा किसी परामर्श प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला सलाह रूपी सहायता है। मतलब इसमें जो है ये दोनों आमने सामने होते हैं और इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच भावनात्मक संबंध होता है और ये मुख्य रूप से जो है व्यक्तिगत समस्याओं में खास करके मानसिक और भावात्मक समस्या पर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्षेत्र संबंधी अंतर के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्षेत्र संबंधी अंतर में हम लोग देखते हैं कि गाइडेंस का जो क्षेत्र होता है वो काफी व्यापक होता है। उसमें जो है मुख्य रूप से शैक्षिक समस्या, व्यावसायिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, ये सभी तरह के समस्याएं जो है वो सम्मिलित होती हैं। और जबकि अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो इसका अर्थ जो है वो बहुत संकुचित होता है। इसके अंतर्गत में मुख्य रूप से व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं आती है। ऐसे हर क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है व्यक्तिगत समस्याओं का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है। व्यक्तिगत समस्याएं ज़्यादा होती हैं और यही वजह है कि ये जो है निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। मतलब परामर्श को जो है निर्देशन का ही एक भाग माना जाता है। आवश्यकता और निरंतरता संबंधी अंतर, ये चौथा है। इसमें क्या है मुख्य रूप से कि जो गाइडेंस है वो छात्र, व्यक्ति, सबको जो है इसकी ज़रूरत सबको होती है, समान रूप से सबको दिया जा सकता है ये। और ये इसकी जो समस्याएं होती है वो सामान्य समस्याएं होती है। हाँ, और ये जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी समस्याएं सामान्य होने के कारण वो किसी को भी दिया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर हाँ कि
हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक जो होते हैं वो हमें ये बतलाते रहते हैं कि भाई ये रोजगार, ये कोर्स लेने से ये रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा, या फिर ये मत करो, ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा, ऐसा करने से ये नुकसान होगा। ये सभी जो दिया जाता है हम लोगों को वो गाइडेंस के अंतर्गत में आता है। मतलब हमारे मित्र, पड़ोसी, ये सब जो भी व्यक्ति, खास करके जो हमारे शुभचिंतक है, वो सब भी अगर हमें कोई तरह का सलाह मशवरा देते हैं, उस क्षेत्र में अगर जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति हैं वो भी अगर सलाह मशवरा देते हैं तो वो भी जो है गाइडेंस के अंतर्गत में आता है। और अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो इसकी ज़रूरत जो है किसी खास व्यक्ति या छात्र को ही होती है। इसमें जो है वो व्यक्ति या छात्र जो है वो गंभीर समस्याओं से ग्रसित होता है। ठीक है, इसकी समस्याएं सामान्य नहीं होती है, गंभीर होती हैं। और ये जो है वो हमेशा नहीं दिया जा सकता, ये जीवन भर नहीं निरंतर चलता रहता है। ये जो है एक किसी खास समय के लिए ही होता है और ठीक होने के बाद इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। तो इसमें खास करके समस्याएं गंभीर होती है, इसमें सामान्य समस्याएं होती है, इसमें सबको दिया जा सकता है, इसमें कुछ ही लोगों को दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा, कार्य की संपन्नता संबंधी अंतर। अब इसमें देखते हैं कि ये जो गाइडेंस होता है उसकी प्रकृति जो है वो एक्सटर्नल मानी गई है, बाह्य मानी गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से संपन्न हो जाता है और कहीं भी दिया जा सकता है। और इसकी समस्याएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल भी नहीं होती है। गाइडेंस की जो समस्याएं होती है वो पर्सनल, व्यक्तिगत नहीं होती हैं। और इसको जो है समूह में दिया जाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो इसकी जो प्रकृति है वो इंटरनल मानी गई है, आंतरिक मानी गई है। और ये ज़्यादातर व्यक्तिगत होती है, पर्सनल समस्याएं होती है इसमें, और ये सबके साथ शेयर नहीं की जाती है। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से इसको दिया जाना जो है ज़्यादा, इंडिविजुअली दिया जाना जो है ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है छठा देखते हैं, प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार संबंधी अंतर के अंतर्गत में क्या होता है कि गाइडेंस में जो है समस्याग्रस्त व्यक्ति को अनुभवी व्यक्ति के सामने होना जरूरी नहीं है। इसमें पत्र व्यवहार के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा भी जो है हम प्रश्न या समस्या को अनुभवी व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष संबंध मतलब आमने सामने होने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें परामर्शदाता के सामने परामर्श प्रार्थी को होना आवश्यक है, मतलब काउंसलर के सामने काउंसलर को होना आवश्यक है। इसमें प्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी होता है। अगर प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहेगा, सामने नहीं रहेगा, तो वो उसके मानसिक मतलब चेहरे के हाव भाव को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा और दिया जाने वाला जो सलाह है वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सामने होना जरूरी होता है। अब हम लोग प्रशिक्षण संबंधी अंतर को देखते हैं। प्रशिक्षण संबंधी अंतर में क्या होता है कि गाइडेंस जो व्यक्ति कर रहा है, मतलब गाइडेंस के अंतर्गत में क्या होता है, गाइड को विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। वो अनुभवी भी अगर है या उस क्षेत्र में उसको पर्याप्त ज्ञान है या जानकारी है, एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो वो उसको गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन काउंसलिंग में जो है वो व्यक्ति को, मतलब काउंसलर को जो है सो विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। इसमें अगर ज़्यादा अनुभव है तो ज़्यादा अच्छा तरीका से जो है उसको काउंसलिंग कर सकता है, मतलब इसमें विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। अब आठवां हम लोग देखते हैं गोपनीयता संबंधी अंतर, सीक्रेसी रिलेटेड डिफरेंस। तो गाइडेंस के अंतर्गत में हम देखते हैं कि जो अधिकतर समस्याएं होती है वो शैक्षिक या व्यावसायिक समस्याएं होती है, जो कि सामान्य समस्याएं होती है। तो इसमें गोपनीयता रखने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये समूह में भी सबके सामने भी दिया जा सकता है। लेकिन इसकी काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इसकी समस्याएं ज़्यादा गंभीर होती हैं और इसमें गोपनीयता भी ज़्यादा होती है। व्यक्ति को अगर, जो व्यक्ति रोगग्रस्त है उसको अगर ये विश्वास नहीं होगा कि जो जिसको हम शेयर कर रहे हैं या जिसको प्रॉब्लम रख रहे हैं वो किसी और के पास शेयर नहीं करेगा, अगर ये विश्वास नहीं होगा तो वो मुख्य रूप से वो पूरी तरह से उसको खुल करके अपनी समस्या को नहीं बता पाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि काउंसलर को भी
काउंसलिंग के साथ सौहार्दपूर्ण या फिर स्नेहपूर्ण संबंध रखना पड़ता है, अनकंडीशनल मधुर संबंध होना चाहिए इसमें। इसलिए क्योंकि अगर उसको मतलब उसमें उसको एकदम स्नेह की दृष्टि से देखना चाहिए, उसको एक रोगी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तभी उसको पूरी तरह से विश्वास में वो ले पाएगा। ठीक है, अब हम लोग 9वां देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अंतर हम लोग क्या देखें कि गोपनीयता संबंधी अंतर में कि इसमें गोपनीयता नहीं होती है और इसमें गोपनीयता होती है। मितव्ययिता संबंधी अंतर, ठीक है, तो हम देखते हैं कि गाइडेंस में जो है वो समय, धन और श्रम की बचत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती है, खर्चीली प्रणाली नहीं है ये। और काउंसलिंग जो है उसमें समय, धन और श्रम की अपेक्षाकृत ज़्यादा खर्च होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती है, इसलिए इसको खर्चीली माना गया है। अब हम लोग 10वां देखते हैं, सेवा एवं घनिष्ठता संबंधी अंतर। होता क्या है कि गाइडेंस को एक सामान्यकृत और विशेषकृत दोनों प्रकार की सेवा माना गया है, क्योंकि इसमें जो है इसमें काउंसलिंग भी सम्मिलित होता है। ठीक है, इसको सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की सेवा माना जाता है, जबकि काउंसलिंग को जो है विशेषकृत सेवा माना जाता है। इसकी समस्याएं बहुत सामान्य होती हैं, इसलिए कहीं भी दी जा सकती है, और इसमें जो है ये गंभीर समस्याएं होती है, इसलिए वो किसी इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चूंकि ये आमने सामने नहीं भी रहेंगे तब भी संपन्न हो सकता है, इसलिए इसमें घनिष्ठ संबंध का होना आवश्यक नहीं है। जबकि अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो इसमें घनिष्ठ और विश्वसनीय संबंधों के साथ साथ मधुर संबंध होना भी आवश्यक है, तभी जो है वो काउंसलिंग जो है इफेक्टिव होगी, प्रभावकारी होगी। अब हम लोग जो है सो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। देखते हैं इसका निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों, भले ही बहुत सारे डिफरेंस उसमें पाए जाएं, लेकिन ये दोनों जो है वो व्यक्ति के लिए उनकी समस्याओं में कई प्रकार से मदद करते हैं। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, और समय पर जरूरत पड़ने पर हमें कक्षा में शिक्षण अधिगम करते समय जो है वो विद्यार्थियों को हम उसको ताकि हम उनको गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू।